हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न जीरो टू इन्फिनिटी पे। इससे पहले हमने गुना के बारे में जाना और समझा किस तरह हमें बनाना है और हम उसके बारे में सीख चुके हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि गुना की क्या विशेषता होती है, क्या उनकी गुणधर्म होते हैं। तो गुना का जो पहला गुणधर्म यानी कि जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि परिवर्ती गुणधर्म उसको कहते हैं कि नंबर के स्थान को बदल देने पे, उनके स्थान को अदला बदली करने पे भी उनके परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए चलिए हम जानते हैं एक उदाहरण के तरीके से। तो जिस तरह से हमारे पास अगर हमारा दिया रहे 5 हो और 7 है, ये हमारा एक उदाहरण दिया हुआ है। इसका बोल दे जाए कि इसका आपको परिवर्ती गुणधर्म निकालना है, यानी कि गुणे के विधि से। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए आइए सीखते हैं। तो यानी पहला जो हो जाएगा, पहला टर्म क्या हो जाएगा, वो हमारा ए हो जाएगा और दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 हो गया। अब इसके क्रम को हम बदल देते हैं, यानी 5 के जगह पे 7 और 7 के जगह पे 5। तो यानी कि 5 की जगह पे 7 हो गया और 7 की जगह पे 5 हो गया। अब गुना करने के आप लोग जानते हैं, या तो 7 को हम 5 मरतबा जोड़ेंगे या 7 को हम 5 मरतबा गुना करेंगे। इससे पहले जो हम पढ़े थे कि जोड़ते कैसे हैं, जोड़ करके गुना कैसे करते हैं और हम पहाड़ा कैसे बोलते हैं, वो हम लोग सीख चुके हैं। तो 7 को हम 5 मरतबा पढ़ेंगे, 7 बचे 35 और 5 को भी 7 में पढ़ेंगे तो 35। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इनका परिणाम है। दोनों तरफ इधर भी 35 है और इधर भी 35 है, यानी कि इनके नंबरों के स्थान को बदलने पे इनके परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा और भी गुणधर्म हैं और भी प्रॉपर्टी हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका अगला जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं समुच्चय गुणधर्म। क्या बोलते हैं हिंदी में, समुच्चय गुणधर्म। समुच्चय गुणधर्म में क्या होता है कि किसी भी 3 अंक के नंबर लेने पे, यानी कि 3 अंक लेंगे यानी 3 डिजिट लेंगे, इसको अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी समुच्चय गुणधर्म के तरीके से बनाएंगे तो इसके परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इनका जो ये हो गया आपका फॉर्मूला A गुना B गुना C, और इसके किसी 2 को एक समूह में रखेंगे। फिर अगला हम करेंगे, फिर इधर हमने A और B को रखा है, तो फिर अब इधर A और B को हम नहीं रखेंगे समूह में, इसके बदल देंगे, इनके समूह को क्या कर देंगे, हम बदल देंगे। तो B और C को हम क्या कर दिए, बदल दिए। अब चलिए कोई एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई एक उदाहरण से समझते हैं। 4 हो गया, हमारे पास दिया हुआ है 6 है और 3 है। ये 3 डिजिट यानी 3 संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समुच्चय गुणधर्म निकालना है। यानी ए पहला हो गया हमारा A, और दूसरा हो गया हमारा B, और तीसरा हो गया हमारा C। और यहाँ पे भी जो रखेंगे हम
2 को हम समूह में रख दिए और इधर इस तरफ हम इसके समूह को बदल देंगे, यानी 4 है, उसके बाद 6 है और 3 है। तो इसके समूह को हमने क्या किया, बदल दिया। अब देखते हैं इसके परिणाम का क्या आता है। और 6 को हम 4 मरतबा गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 24, और 3 रहेगा। और फिर इधर समूह में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 को 3 मरतबा पढ़ेंगे यानी 18। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारा ब्रैकेट है, यानी कि कोष्टक जिसको बोलते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे जब बोर्ड मास पढ़ेंगे। तो पहले इसके बारे में सीख लेते हैं। अब इसको गुना कीजिए, 3 को 4 मरतबा पढ़ेंगे 12, और इसका पहला जो लेटर है उसको हम लिखते हैं और बाकी जो रहता है वो हासिल के शक्ल में रहता है। 12 हो गया। और अगला नंबर है 3 दूना 6 और 1 मिलके 7, या 18 को 4 मरतबा पढ़ दें या 4 को 18 मरतबा पढ़ दें, 18 चौके 72। यानी आप देख सकते हैं इसके परिणाम में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये हो गया गुना का समुच्चय गुणधर्म, यानी समूह को बदलेंगे तो उसके परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी यानी 2 विशेषता हो गया। और एक और लास्ट बच जाता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो तीसरा जो है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि परिचायक गुणधर्म। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी परिचायक गुणधर्म। इस प्रॉपर्टी यानी इसकी विशेषता यह है कि अगर किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन जोड़ का जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो होता है उसके संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे पहले जो हम पढ़े थे, अगर जोड़ का जो प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अगर जोड़ेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन गुना का जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी उसमें इफेक्ट पड़ता है। यानी हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से गुना करने पे उसका जो परिणाम आता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास दिया रहे 5 एक नंबर दिया रहे, इसका बोल दिया जाए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी परिचायक गुणधर्म निकालना हो, तो कैसे करेंगे। सिर्फ एक ही संख्या है, इसको हम गुना करेंगे 0 से, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यानी कि किसी भी नंबर में 0 से गुना करने पे उसका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। भले ही आपके पास कितना भी नंबर दिया रहे, 5000 दिया रहे, 10,000 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, इन्फिनिटी तक नंबर दिया जाए, अगर आपको उनको 0 से गुना करेंगे तो उसका जवाब 0 आएगा। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये मल्टीप्लिकेशन का ये 3 यानी गुना का ये 3 विशेषता। इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिवीजन का, भाग का। तो अभी तक जो नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ जाएं और इस तरह से
इजी तरीके से आप लोग को अच्छे से हम सिखाएंगे। तो इसके अलावा आप लोग को हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको बनाना है। अगर आपको दिया रहे 2 नंबर दिया रहे, बोल दिया जाए कि इसकी गुना की प्रॉपर्टी यानी कि गुना की विशेषता लिखना है। हम देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर दिया है। अगर 2 नंबर दिया रहे तो हमें कौन सा गुणधर्म का पालन करेगा? वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का गुणधर्म का पालन करेगा। अगर आपके पास 3 नंबर दिया रहे यानी 3 संख्या दिया रहे तो कौन सा प्रॉपर्टी का पालन करेगा? कौन से गुणधर्म का पालन करेगा? ये कौन सा गुणधर्म का पालन करेगा? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, समुच्चय गुणधर्म का ये पालन करेगा। अगर आपको कह दिया जाए कि 1 नंबर दिया जाए यानी 1 संख्या दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी निकालना है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में प्रभाव पड़ता है, उसके परिणाम पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि परिवर्ती गुणधर्म और समुच्चय गुणधर्म पे उनके परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इनका जवाब आपको बताना है, ये तीनों का आपको कमेंट में बताना है, तीनों का जवाब। और इसके अलावा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और अच्छे तरीके से और बनाएंगे। मेरा कामना है कि आप लोग अच्छे से मैथ सीखें और मैथ को इजी तरीके से सीखना है, ये नहीं कि उनको एक इजी वे तरीके से सीखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।